रैबरे जंगलात, डेली वेजर्स, होमगार्ड, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने कमेटियां बनाई 2023 में, 24 में। मैं तो चाहता हूँ 23 में अभी हो जाए, 23 फरवरी में असेंबली के इलेक्शन से पहले पहले हो जाए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मसले हल होने। 23 फरवरी में, मार्च में। देखो ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। सुना है रैबरे जंगलात की मीटिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया है उनके मसले को लेकर। ऐसा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने रैबरे खेल और रैबरे जंगलात के दोनों विभागों से मुलाकात की है। उनकी बात उसी साइड से वो अभी इलेक्शंस के बाद मसले हल होंगे। नहीं, उसके बाद तो फिर आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हो कि कब होंगे। 28 तारीख डेली वेजर्स ने निकाल दी है कि अब जो होगा वो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहेंगे उस पर? सही बात है, वो उनके मसले हैं। वो इतनी देर से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। 28 भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर ही चुकी है और अपनी दो मोटिव को लेकर चल रही है। एक बेरोजगारी, दूसरा नफरत हटाओ। पर यह नफरत आखिरकार फैला कौन रहा है? जब यह सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी का नाम दूर दूर तक से बहुत पास ही लेकर आ गए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही इस समय सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का काम कर रही है। अब इसका जवाब सबसे अच्छा कौन दे सकता है? रविंद्र रैना जी, उनसे ही बातचीत करते हैं। और बेरोजगारी पर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, आज वो भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक ही बात कही कि भैया जितनी नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, फैला रही है पूरे देश में, फैला रही है, क्या सच में आप लोगों ने इतनी ही नफरत फैला दी है कि एक भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा करनी पड़ गई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए? श्री राहुल गांधी जी की भारत यात्रा के दौरान जिस प्रकार कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने देश के खिलाफ जहर उगला है, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जांबाज वीर सैनिकों का अपमान किया है, देश कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। जहर तो कांग्रेस घोल रही है। सारी दुनिया जानती है, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ी के अंदर हमला किया था, उसके बाद भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए थे। और इसकी जानकारी उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। और जब पुलवामा के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया तो उसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में ताबड़तोड़ बम वर्षा की और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और पाकिस्तान के रडार्स और सैटेलाइट्स के अंदर बाद में पाकिस्तान के टेलीविजन पर वो वीडियोस भी दिखाए गए। पूरी दुनिया ने भारत की सेना और हमारी वायु सेना की ताकत का लोहा माना। तो कांग्रेस के नेताओं को सबूत चाहिए। यहां एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वहीं अपने उन मंचों से भारत माता के खिलाफ जहर उगलने की वो इजाजत भी दे रहे हैं। उन्हीं के मंचों से दिग्विजय सिंह जैसे नेता भारतीय सेना का अपमान करें, देश का अपमान करें, इसको देश कभी राहुल गांधी जी ने कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि भैया ये हमारा कोई बयान नहीं, कांग्रेस कोई बयान नहीं, बयान उन्हीं का ही है, तो हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें। ये कांग्रेस का एक डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। ये कोई पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने इस प्रकार के बयान दिए हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने अलकायदा के खूंखार आतंकवादी उसामा बिन लादेन का जब नाम लिया था तो उनके नाम के साथ जी और साहब करके किसने बुलाया था? इन्हीं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने। तब भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर दिग्विजय सिंह का बयान आ गया जब दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के जांबाज अधिकारी मिस्टर शर्मा शहीद हो गए और वहां आतंकवादी मारे गए। दिल्ली पुलिस और भारतीय सेना ने जब मारे
तो दिग्विजय सिंह का बयान आया कि ये फेक इनकाउंटर है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने की। तो राहुल गांधी जी ने कहा हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर यही दिग्विजय सिंह ने भारतीय जो सनातन परंपरा के साधु सन्यासी ऋषि मुनीषी जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं उनको कहा कि ये भगवा आतंकवादी हैं। तो राहुल गांधी ने तब भी कहा कि ये उनका अपना निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं। और अब सुनिए, अब जो भारत जोड़ो वो यात्रा कर रहे हैं और वहां भी दिग्विजय सिंह अचानक उनके मंच पर आके प्रकट हुए और मंच से कहा कि भारतीय सेना को सबूत और एयरफोर्स को सबूत देने चाहिए। और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी जी दिग्विजय सिंह उन्हें कन्ने तो उसने शुंकड़े बजाने इसते रखे थे दिग्विजय सिंह और कन्ने इन्हें शुंकड़े बजाने में की थोड़े कन्ने चला देना। और जम्मू कश्मीर आइए तुझे याद आया, तुझे सबूत चाहिए देना। पर आप पर भी ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि हिंदू मुस्लिम का जितना इस समय जो भेदभाव चल रहा है ये करने वाली इसको इस आइडिया को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। देखिए जब जब इस देश में कांग्रेस की सरकारें होती थी तब तब देश में कम्युनल राइट्स ये हिंदू मुस्लिम फसाद तो कांग्रेस करवाती थी। जब जब देश में बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई, कोई हिंदू मुसलमान दंगा फसाद हुआ? पिछले 9 सालों से मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद कोई दंगा हुआ? कहीं नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। गोधरा कांड दंगा, मेरी बात सुनिए, उस कांड में भी जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में स्पेशल टीम बनी थी उन्होंने ही कहा कि इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। वहां पर तो जो गंगा मैया का स्नान करके अवध से स्नान करके जो लोग आ रहे थे उन पर वहां हमला करने वाले कौन लोग थे? गोधरा में वो तो कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में लड़ाया है। और जब से मोदी जी आए हैं एक कोई बात बताओ जो कहीं इस प्रकार की आपस में लड़ाई झगड़े की कही हो? मोदी जी तो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मोदी साहब कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमको मिलके रहना है, एक देश है हमारा, ये हमारी मातृभूमि है। पर उसमें बेरोजगारी भी तो लेकिन बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई। राहुल गांधी ने भी यही कहा। सुनिए देश में जहर घोलने का काम तो कांग्रेस ने किया। आपको राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट करिए, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन देश की सेना, देश की वायुसेना का कांग्रेस अपमान करेगी और वो भी राहुल गांधी जी के मंच से। और राहुल गांधी जी कहेंगे कि हमें पता नहीं है, ये सब इनकी मिली भगत है। ये इन्होंने दिग्विजय सिंह हो, सैफुद्दीन सोज हो, संजय निरुपम हो या शशि थरूर जैसे नेता हों, इसीलिए तो उन्होंने रखे हैं जहर घोलने के लिए। इनकी हर साजिश को देश समझता है और देश कांग्रेस की इस गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा। बेरोजगारी की तो बात सही भी तो थी ना। सीएमआई की रिपोर्ट यही कहती है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। और अब जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं बयान कर रहे हैं। मेरे पास आपके पास वो लोग भी आते हैं जो कहते हैं 2019 से पहले जितनी नौकरियां वो वापस चले गई। वो भी लोग आए हैं जो अभी नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं। देखिए ये जो अभी कल परसों आपने देखा केएस के रिजल्ट हुए, पुलिस की भर्तियां हुई और अमित शाह जी यहाँ आए थे। देखिए आज यहाँ जेकेएस के रिजल्ट्स निकले हैं ना जी, कहीं किसी जगह से आपको कोई कंप्लेन आई? ईमानदारी से रिजल्ट्स निकले। सब इंस्पेक्टर पीएसआई में क्या हो रहा है? देखिए वहां जब गड़बड़ हो गई, पता चल गया तो तुरंत कैंसिल कर दी। फिर दोबारा अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके, दोबारा कहा जा रहा है वो पेपर दोबारा उसमें परेशानी नहीं, अब नहीं हो सकता। अब जो ऑलरेडी जिन्होंने किया है उनको पहले जेल में डालेंगे, उनको जेल में डाला भी है, किसी को नहीं बख्शेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल में जाएगा, जो गद्दारी करेगा जेल में जाएगा।
इसलिए पोस्टें हम निकालेंगे, लेकिन जिसका हक है उसको मिलेगा। पोस्टें बेची नहीं जाएंगी जो कांग्रेस के जमाने में बेची जाती थी। पर दिग्विजय सिंह से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में हो रहा है, हर जगह पर स्कैम जो है वो इसी तरह से कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी की बात करते हो, उनका तो नाम लेना भी मैं नहीं समझता हूं ठीक है। जो देश की सेना का अपमान करे, जो सेना से सबूत मांगे और हमारे जांबाज वीरों का, हमारे वीर सैनिकों का अपमान करे, ऐसे कांग्रेस के नेता का अपनी जुबान पर नाम लाना भी पाप है। आखिरी में चलते चलते एक ही सवाल रखूंगी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, डेली वेजर्स, होमगार्ड, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने कमेटियां बनाई थी। मैं कोशिश कर रहा हूं, उनकी एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। मैंने वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ शेयर भी की है। मैं 2-3 बार एलजी साहब से मिल चुका हूं। मेरी कोशिश है कि इन सब का मसला हल हो। मैंने सुना है रेबरे जंगलात की मीटिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया है उनके मसले को लेकर। ऐसा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने रेबरे खेल और रेबरे जंगलात के दोनों विभागों से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि एज पर रूल्स, एज पर रेगुलेशन उनके मसले हल होंगे। और कब तक हो जाएंगे? उन्होंने कहा है, मुझे लगता अब है जो भी करना है एलजी साहब ने यहाँ पे किस नहीं, आप नहीं ना, साइड, आप उसी साइड से, उसी साइड नहीं, उसी साइड से वो अभी इलेक्शंस के बाद मसले हल होंगे। नहीं, उसके बाद तो फिर आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हो कि कब होंगे, वो तो हम। अच्छा हाँ, सच वो भी तो शुरू हो गया है, आपकी रैलियां शुरू हो गई। वो तो मेरे दिमाग से क्वेश्चन ही निकल गया। आपकी रैलियां शुरू हो गई है, कहीं भारत जोड़ो यात्रा को देकर तो रैलियां शुरू नहीं की? क्या बात करते हो मेरी, आप देखते नहीं, हमारी तो 24 घंटे रैलियां चलती रहती है। मतलब इलेक्शंस के लिए तैयारियां शुरू हो हम गई? तैयार हैं, तैयारियां हम शुरू। तैयार हैं। अब ये मसले हल तो करने ही पड़ेंगे ना। 23 में या 24? 23 या 24? देखिए, मैं तो चाहता हूँ 23 या 24, मैं तो चाहता हूँ जल्दी हो जाए। 23 मैं तो, ये तो चुनाव आयोग ने फैसला करना है ना, असेंबली इलेक्शन। ये तो चुनाव आयोग ने का फैसला। सर पूरे पेज की खबर चल रही है अमर उजाला में कि आपकी रैलियां शुरू हो रही हैं। रैलियां वो रैलियां तो हम करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। कल अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि हम यहाँ चुनाव करेंगे तो मुझे तैयारी तो रखनी है। तो मतलब 23 में इलेक्शन हो रहे हैं, तभी तो आपकी तैयारियां तेज हुई हैं। मैं तो चाहता हूँ 23 में हाँ इलेक्शंस, मैं चाहता हूँ। अब चुनाव आयोग क्या भारतीय चाहता जनता है, पार्टी, बीजेपी चाहती है। अब चुनाव आयोग क्या चाहता है वो वही जाने। तो चलिए, इलेक्शंस की दरकार तेज हो रही है, मतलब इलेक्शंस हो सकते हैं इस साल, पर आगे कब होंगे क्या होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या इलेक्शन कमीशन बता सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है भैया हम तो इसी साल चाहते भी हैं और इसलिए हमारी तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। वहीं रहबरे खेल, रहबरे जंगलात के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी हो सकती है, इस तरह की बात भी सामने निकल कर आई है। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सर एक माफ़ कीजिएगा, 28 तारीख डेली वेजर्स ने निकाल दी है कि अब जो होगा वो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, क्या कहेंगे उस पर? सही बात है, वो उनके मसले हैं। वो इतनी देर से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। 28 तारीख देखो, उनके भी मसले हल होने चाहिए। हालांकि हमने किए हैं डेली वेजर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और 9,000 रुपया मासिक ऑनरेरियम। पहले तो मिलता ही नहीं था, 250-500 वो भी मिलता। हाँ, वो होना चाहिए बिल्कुल। SRO 64 के तहत वो सारे होने चाहिए। 2023-2024 उसको बाद में SRO 520 में कन्वर्ट किया गया था, तो वो सारे होने चाहिए। 2023 में 24 में मैं तो चाहता हूँ 23 में अभी हो जाए, 23 फरवरी में असेंबली के इलेक्शन से पहले हो जाए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मसले हल होने। 23 फरवरी में, मार्च में? देखो, ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोशिश जारी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय की गर्भ में छुपा हुआ है। समय अपने गर्भ से क्या निकालता है ये तो आने वाला है, फिर समय ही बताएगा। बने रहिए दन कटरती के साथ।